हरे कृष्णा। हमारे वैदिक शास्त्रों में एकादशी का व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। एकादशी का व्रत अपनाने से न केवल आप अपने जीवन को खुशहाल और समृद्ध बना सकते हैं, बल्कि आप परम गति की प्राप्ति भी कर सकते हैं। नरक संहिता में बताया गया है, यदि कोई मनुष्य 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या करता है, तो जो फल उसे प्राप्त होगा वही फल उसे शुद्ध भाव से एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। हर एकादशी की अपनी एक अलग महिमा होती है। तो आइए जानते हैं आने वाली विजया एकादशी के बारे में। स्कंद पुराण में इस एकादशी की महिमा का वर्णन आता है। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? कृपया आप मुझे बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, यह प्रश्न एक बार कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी को नारद जी ने पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। हे नारद, विजया एकादशी व्यक्तियों को विजय प्रदान करने वाली है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्षों के लिए वनवास हो गया, तब वे पंचवटी में सीता और लक्ष्मण के साथ निवास कर रहे थे। वहां पर जब दुष्ट रावण ने सीता जी का संहार किया, तो इस दुख से भगवान श्री राम और लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हो उठे और सीता जी की तलाश में वन वन भटकने लगे। उन्हें मार्ग में जटायु मिला, जो मरणासन था। जटायु ने उन्हें सीता जी के बारे में बताकर भगवत धाम के लिए प्रस्थान किया। कुछ और आगे जाने पर श्री राम जी की सुग्रीव से मित्रता हुई और उन्होंने वानर सेना को संगठित किया। सीता जी की खोज में हनुमान जी श्री रामचंद्र जी की मुद्रा लेकर लंका गए और सीता जी की खोज कर लौट आए। लंका का वर्णन करने के पश्चात सुग्रीव से अनुमति लेकर श्री रामचंद्र जी ने लंका जाने का निर्णय लिया। सागर तट पर पहुंच के वह लक्ष्मण से कहने लगे, हे सुमित्रानंदन, इस अगाध सागर में अनेक भयंकर जीव जंतु हैं। इसे सुगमता से कैसे पार करें? कोई उपाय नहीं सूझ रहा। उसी समय लक्ष्मण ने अपने भ्राता श्री राम से कहा, हे भ्राता श्री, आप ही आदिदेव और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं है और आपको यह भी पता है कि हम अभी जिस स्थान पर हैं, इस द्वीप में प्राचीन काल से बगधाल्य मुनि का आश्रम है। हे रघुनंदन, क्यों न हम उन्हीं से इस समस्या का समाधान पूछें? प्रभु रामचंद्र जी ने भ्राता लक्ष्मण की बात मान ली और वह सभी मुनिवर बगधाल्य के पास मिलने उनके आश्रम गए तथा उन्हें सादर प्रणाम किया। मुनिवर ने उन्हें देखते ही पहचान लिया कि यह पूर्ण पुरुषोत्तम श्री राम है। अत्यंत आनंद पूर्वक उन्होंने पूछा, प्रभु, किस कारण आपका आगमन हुआ? श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनिवर, मैं यहाँ लंका पर दुष्ट रावण का संहार करने आया हूँ। कृपया करके आप मेरा मार्गदर्शन करें कि किस प्रकार हम इस विशाल सागर को पार कर सकते हैं। कृपया हमें इसका उपाय बताएं। मुनिवर जी ने कहा, हे प्रभु राम, मैं आपको सभी व्रतों में से सबसे उत्तम व्रत बताऊंगा, जिसका पालन करने से आप निश्चित रूप से रावण पर विजय प्राप्त करेंगे और सदा यशस्वी रहेंगे। और यह व्रत है फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली विजया एकादशी, और इसका पालन करने से हर व्यक्ति को विजय प्राप्त होती है। हे राजन, इस व्रत की विधि इस प्रकार है कि दशमी के दिन सोने, चांदी, पित्तल, तांबा अथवा मिट्टी के एक कलश की स्थापना करें। उसमें पानी भरकर पत्ते डालें। उस पर भगवान नारायण के विग्रह की स्थापना करें। एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान करें। उसके बाद पुष्पमाला, चंदन, सुपारी, नारियल अर्पण करके उस कलश की पूजा करनी चाहिए। दिन भर कलश के सामने बैठकर कथा करनी चाहिए। साथ ही जागरण भी करना चाहिए। घी का दीपक जलाने से व्रत की अखंड सिद्धि प्राप्त होती है। उसके पश्चात द्वादशी के दिन किसी नदी या तालाब के किनारे जाकर उस कलश की पूजा करनी चाहिए और उस कलश को ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इस प्रकार व्रत का पालन करने से आपकी विजय अवश्य होगी। ब्रह्मा जी ने कथा का समापन करते हुए नारद मुनि जी से कहा, हे नारद, इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र ने मुनिवर के कहे अनुसार विजया एकादशी व्रत का पालन किया और रावण पर विजय प्राप्त की। इस संपूर्ण कथा को युधिष्ठिर महाराज को सुनाने के बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, जो कोई भी इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसे वाजपेय यज्ञ करने से प्राप्त होने वाले पुण्य के समान
पुण्य प्राप्त होगा। इसीलिए सभी को निश्चित होकर इस विजय एकादशी का व्रत करना चाहिए और एकादशी के दिन व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण में जाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का कीर्तन करना चाहिए और उनका श्रवण करना चाहिए। अपने पापों को समाप्त करने के लिए और अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए इस एकादशी का पालन जरूर करें। हरे कृष्णा।